बच्चों नमस्कार। लीजिए आज कक्षा 10वीं के गणित में हम पुनः समांतर माध्य के योगफल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन खुद आज हल करना सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः ए, बी और 2a हों तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल 3ab बटे 2b माइनस a होगा। ये प्रश्न है। तो बच्चों यहाँ पर अंकीय मान नहीं है, दिया है प्रथम पद a, द्वितीय पद b, अंतिम पद l बराबर 2a। तो बच्चों यहाँ हमको जो है सबसे पहले सर्वांतर निकाल लेते हैं। सर्वांतर क्या होगा? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, अतः सर्वांतर d बराबर b माइनस a, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, तो यह हो जाएगा b माइनस a। अब हमको यहाँ पर n का मान प्राप्त करना होगा, क्योंकि बिना n के यानी पदों की संख्या को बिना ज्ञात किए आप योगफल नहीं निकाल सकते। अतः श्रेणी में पदों की संख्या हम ले लेते हैं n बराबर a प्लस n माइनस 1d से। यह आपका सूत्र है। इसको हम क्या कर देंगे, a l कर सकते हो। इसको हम अंतिम पद ले लेते हैं, तो l बराबर a प्लस n माइनस 1d। l बराबर दिया है आपको 2a है, यहाँ पर हम रख देते हैं 2a इक्वल टू, यहाँ पर बराबर आया है बीच में, इम्प्लाइज कर सकते हैं। एक मान a ही है प्लस n का मान निकालना है हमें, d का मान b माइनस a। ये इसके साथ अंदर में गुणा होगा। अब चलिए इस a को इधर ला के घटा देते हैं, तो 2a माइनस a बराबर n माइनस 1 और गुणित b माइनस a, ये पहले से है। अब बच्चों इसको 2a में a यदि घटा दें तो a बचेगा, a बराबर n माइनस 1 और ये b माइनस a, d का मान। अब n माइनस 1 को यहीं रहने दीजिए, इसको इस पक्ष में ले आइए, a के नीचे में, इधर गुणा में है, इधर आके भाग हो जाएगा। इसलिए n माइनस 1 इक्वल टू a अपान b माइनस a। ये गुणा में है, भाग में आ गया, एक नीचे में, ये देखिए। अब हम इसको n का मान को प्राप्त करेंगे, इसलिए n बराबर इधर माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा, a बटे b माइनस a प्लस 1। अब बच्चों इसको, ये मिश्र भिन्न है, तो इसको जो है आप इस तरह से b माइनस a एकम b माइनस a प्लस a, ये क्या हो जाएगा ऊपर में, यह हो जाएगा a तो पहले से है ऊपर में, प्लस इसका इसके साथ गुणा b माइनस a अपान आपका b माइनस a। ये a है, ध्यान देंगे p q नहीं है। अब इसलिए a में घट गया तो क्या बचा आपका, b बटे b माइनस a। ये आपका n का मान है, यानी इतने पद हैं इस श्रेणी में, पदों की संख्या n बराबर b बटे b माइनस a। अतः श्रेणी का योगफल, अतः अब हमको n का मान प्राप्त हो चुका है। Sn बराबर
n/2 a प्लस एल। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमको प्रथम पद a मालूम है और l मालूम है, तो n का मान भी हमको प्राप्त हो चुका है, b/b माइनस है, यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये b बटे ये हर में चला जाएगा, b माइनस है, यहाँ पर n की जगह पर रखा इसको, तो b/b माइनस है। a का मान a ही है, l का मान आपका 2a है, l का मान 2a है। यहाँ पर देखिए l का मान ये 2a दे दिया है प्रश्न में। अब इसको यहाँ पर हम रख दिए, तो a प्लस 2a बराबर 3a, ये ऊपर में गुणा के साथ में है, तो 3ab ये हो गया आपका 3ab बटे 2b माइनस a, ये आपका a से n का मान है। तो बच्चों आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। अब अगले प्रश्न पर देखते हैं। अब बच्चों एक उससे अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² प्लस 4n है, तो श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर योग को दे दिया है, योग का सूत्र को दे दिया है, तो हम ये मानेंगे कि एक पद का केवल योग यहाँ पर रखेंगे, मान 1 रख देते हैं, तो प्रथम पद निकलेगा। और इसी तरह से दो पदों का योग निकालेंगे तो पहला प्लस दूसरा दोनों पद का योग आएगा, यानी पहला पद प्लस दूसरा पद दोनों का मान में पहला पद को घटा देंगे तो दूसरा पद का मान आ जाएगा। तो इसी टेक्निक का उपयोग यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं, इसलिए S1 अतः पहला पद का मान, यानी एक पद का केवल योग S1 कर दिए, तो n का मान 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, n का मान 1 रखे दोनों जगह, बराबर 1 एकम 1 प्लस 4, यानी आपका आ गया ये 5। अब बच्चों दो पदों का योग हम देख लेते हैं, तथा S2। अब दो पद पहला प्लस दूसरा दोनों का योग हम निकालेंगे, तो n बराबर 2 रखे तो 2 दूने यानी 2 का वर्ग धन 4 गुणित 2, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, ये हो गया 8 4 12, यानी दो पदों का योग, यानी पहला पद और दूसरा पद को जोड़ें तो 12 आता है, और पहला पद केवल जो है 5 है, तो दूसरा पद का मान क्या होना चाहिए, 12 ऋण 5। अतः ये दूसरा पद A2, अतः A1 का मान क्या है, 5 आ गया है, और A2 का मान यहाँ पर हम निकालेंगे, A2 बराबर 12 ऋण 5 बराबर 7, यानी ये दूसरा पद है, ये पहला पद है। अब दो पद हमको प्राप्त हो चुके हैं, तो हम सर्वांतर भी निकाल सकते हैं और 15वां पद को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः D बराबर D, अतः सर्वांतर D बराबर द्वितीय पद 7 ऋण प्रथम पद 5, ये 7 ऋण 5 बराबर 2, ये आपका D का मान आ गया। अब चाहे आप जितना भी श्रेणी को आगे बढ़ा सकते हैं दो दो जोड़ते हुए, तो इसलिए D आ गया, तो AN बराबर 15वां पद हम लेंगे, अतः AN बराबर A प्लस n माइनस 1D से 15वां पद 15 मान रखोगे यहाँ पर, ये 15 रखें यहाँ पर,
ए 15 बराबर ए का मान प्रथम पद 5 है, ये निकाले हैं S1 का मान, तो ये 5 धन n के जगह पर 15 रखेंगे, 15वां पद का मान है, d का मान 2। अब बच्चों ये 14 बचेगा, 15 में 1 जाएगा, तो ये हो गया 5 धन 14 गुणित 2, 14 दूने 28 और 5 धन 28, यानी आपका आ गया 15वां पद, ये 15 बराबर 33, ये 15वां पद का मान है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अब हम जो है एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अब बच्चों ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में आया है। 3 प्रश्न अब के बाद जो हल करेंगे ये पहला है, 2 प्रश्न और बचेंगे जो अति महत्वपूर्ण हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों का योग क्रमशः S1 S2 और S3 हो तो सिद्ध कीजिए कि S3 इक्वल टू 3 S2 माइनस S1, S3 बराबर 3 गुणित S2 माइनस S1। तो बच्चों हमको तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि समांतर श्रेणी के n 2n और 3n पदों का योग S1 S2 S3 हैं। तो n पद के योग को हम क्या लिखते हैं, हम सिंपल सा सूत्र ले लेते हैं। पहला हमें ज्ञात है, हल लिख दीजिए यहाँ पर। n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हम क्या लिखते हैं, Sn बराबर n/2 और a प्लस l, इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर का यहाँ नहीं दिया गया है, तो हम इस सूत्र को रखेंगे। और ये क्या है, n पदों का योग S1 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, S1। तो ये S1 इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये हो गया आपका पहला समीकरण 1। अब बच्चों हम लेंगे 2n पदों का योग। इसी प्रकार 2n पदों का योग क्या लिखोगे, इसमें ये S2 मान रखा है यहाँ पर, S2 बराबर 2n/2 और ये a प्लस l, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद तो इसमें चेंज नहीं है। हम चाहें तो यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं कि माना दिया गया श्रेणी का प्रथम पद a और अंतिम पद l हो तो, और ये S2 मान दिया है तो 2n पदों का योग, तो 2n यहाँ पर आया, n/2 की जगह पर 2n रख दिए, इसको आप काट दीजिए। ये हो गया हमारा S2 बराबर n और a प्लस l, 2 से 2 काट दिए, नहीं काटोगे तो भी चलेगा। अब S3 दिया है, इसी तरह से इसको 2 कर दीजिए समीकरण। S3 बराबर कितने पदों का योग है, ये 3n पदों का, तो ये होगा आपका 3n/2 a प्लस l। अब इसको 3 रख दीजिए। अब प्रश्न में हम आ जाते हैं। ये दिया है, सिद्ध करना है हमको कि S3 बराबर S2 माइनस S1, तो हमको पहले S2 और S1 का
इसको दोनों को घटाना पड़ेगा, उसमें 3 को गुणा करेंगे तो देखेंगे कि वो S3 के बराबर होता है कि नहीं। यानी ये S3 का मान है, इतना ही आना चाहिए S2 माइनस S1 करने पर। S1 का मान है आपका देखिए n/2 a+l और S2 का मान है n/2 यानी 2n/2 a+l। इसको 2 से इसको काट दिया हूँ, और नहीं काटोगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर आपका n/2 आया है S1 में, तो आपको कॉमन निकालते बनेगा बढ़िया से। तो हम आ जाते हैं प्रश्न में। अब S2 माइनस S1, तो क्या होगा? S2 का मान है n/a+l n/a+l माइनस है S1 का मान है n/2 a+l। अब बच्चों यहाँ पर n इसको काट दिए हैं तो 2n/2 कर दीजिए, तो इसको आपको बेहतर होगा। चलिए इसको 2n/2 कर देते हैं, इसको नहीं काटेंगे, इसको ये जो है 2n/2 इसी को ले लीजिए ताकि आपको कॉमन निकालते बनेगा। ये इसको हम, क्योंकि इसको बहुत सारे बच्चे इस तरह से कॉमन लेना नहीं निकाल पाएंगे, तो ये आपको सरल लगेगा। देखिए आगे, अब ये 2n/2 इसको जो पहले काट दिए थे उसको मैं हटा दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं तो घटा दूंगा, लेकिन आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को परेशानी हो सकता है, इसलिए अब यहाँ पर बच्चों 1/2 दोनों में कॉमन है और n भी यहाँ पर कॉमन है। चलिए तो हम यहाँ पर n/2 को बाहर कर देते हैं। इधर बचा आपका 2 और a प्लस l माइनस कोष्टक में रखेंगे a+l। अब इसको अंदर में गुणा कर दीजिए, n/2 2a प्लस 2l, ये कोष्टक खोलेंगे तो -a माइनस l। अब a में 1 1 गया तो a बचेगा, और 2l में 1 l गया तो l बचेगा, यानी ये हो गया n/2 a+l। यह हो गया। यानी हम देखते हैं क्या ये S3 के बराबर आया है। S3 में है 3n/2 a+l, तो यहाँ पर हम ये S3 में, इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो हम देखते हैं क्या होगा। ये किसका मान है? यह है आपका S3 का तो मान नहीं है। S3 का मान जब इसमें हम इस S2 माइनस S1 में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा। अब इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं S2 माइनस S1 हो गया, अतः अब हम देखते हैं 3S2 माइनस S1 करने पर, यानी 3 से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 3n/2 a+l, यानी आपका ये अब S3 के बराबर हो गया। यानी अब ये S3 के बराबर है। ये क्या है? अब देखिए ये S3 हो गया, 3 से गुणा कर दिए, S2 माइनस S1 से घटा दिया और उसके बाद 3 से गुणा कर दिए, तो ये S3 का मान आ गया। यानी ये हो गया आपका बराबर S3, यानी ये RHS। तो बच्चों इस तरह से आप इसको भी हल करेंगे, और यहाँ पर जो कॉमन ले रहे थे इसमें भी बनेगा ये
ए प्लस एल, इसको भी मैं बता दूंगा दूसरे वीडियो में, आज का लंबा हो जाएगा। तो चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।